हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का जो बेसिक पॉइंट है, जिसको आप लर्न करके आप आगे के जो भी स्टेप हैं, क्योंकि टोटल किसी भी एलिमेंट की कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी देख लो, चाहे केमिकल प्रॉपर्टी, कौन से पीरियड में प्रेजेंट है, एलिमेंट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये सब आप किससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तैयार हैं आप सब लोग? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने से पहले हम कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स को सीख लेते हैं। कोई भी एलिमेंट है, उसके एटम का सेंटर पार्ट क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस कहलाएगा। इस न्यूक्लियस के चारों ओर के जो सराउंडिंग एरिया है, उसके अंदर सेल प्रेजेंट है। जो न्यूक्लियस के नियरेस्ट सेल है वो फर्स्ट सेल, देन सेकंड सेल, सिमिलरली थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेल इनके अंदर इस तरह से प्रेजेंट होती हैं। इन सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था है, उसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम जहां भी रहते हैं वहां हमारे आसपास जो भी सब्सटेंस या मैटर प्रेजेंट है वो किसी ना किसी एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। सभी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, ये डिपेंड करता है उसका एटॉमिक नंबर क्या है। किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने ही उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे, और न्यूट्रल स्टेट में उतने ही उसकी जो ऑर्बिट हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। किसी भी एलिमेंट की जो एटम है उसकी रियल स्ट्रक्चर होती क्या है? कोई भी एलिमेंट है, लाइक सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, इन सभी एटम्स को देखेंगे तो इनका जो सेंटर पार्ट है वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस कहलाएगा, जिसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग एरिया में जो आपको सेल दिखाई दे रही हैं, इन सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो रेगुलरली न्यूक्लियस के सराउंडिंग एरिया में एक फिक्स ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, राइट। ये इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चारों ओर जो अरेंजमेंट है, जो व्यवस्था है, इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी को हम समझने जा रहे हैं। किसी भी एटम का जो सेंटर पार्ट न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर जो सेल हैं, इन सेल को आप ऑर्बिट भी कह सकते हैं, और ये जो ऑर्बिट होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे ये डिपेंड करता है 2n² फॉर्मूले पर। न्यूक्लियस के नियरेस्ट जो सेल होगी उसके लिए n की वैल्यू फर्स्ट है, नेक्स्ट जो सेकंड सेल होगी उसके लिए n की वैल्यू 2 होगी, सिमिलरली थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के लिए n की वैल्यू 3, 4, 5 होगी। ओके, इनके लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? फर्स्ट सेल के लिए 2 × 1², फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम 2। अगर आपको 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल के अंदर फिल करेंगे, थर्ड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल के अंदर फिल नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है। नेक्स्ट थर्ड इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल के अंदर जाएगा। सेकंड सेल के लिए n की वैल्यू 2 है,
तो इसके अंदर अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा 8 इलेक्ट्रॉन। इमेजिन आपको 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। 10 इलेक्ट्रॉन जिसका एटॉमिक नंबर 10 है उसमें इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, जैसे नियोन है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल के अंदर, 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल के अंदर, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। क्या आपको 11 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो आप 11 नंबर का इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड सेल में फिल नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन रखने की केवल कितनी है 8 इलेक्ट्रॉन ही रख सकती है। ऐसे ही थर्ड सेल के अंदर 2 इंटू 3 स्क्वायर कितना होगा 18 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। ऐसे ही फोर्थ सेल के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और फिफ्थ सेल के अंदर टोटल 50 तक के इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ये न्यूक्लियस के चारों ओर जो आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, ये रियल में ये इलेक्ट्रॉन जो है ये किसी सेल के अंदर दिख रहे हैं आपको, बट सेल के अंदर जो ऑर्बिट है इनके अंदर होती है सब सेल। इस सब सेल को सब ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। इस सब ऑर्बिटल, टोटल सब ऑर्बिटल कितने होते हैं? सब ऑर्बिटल 4 होते हैं, एस पी डी एफ। इन सब सेल के अंदर पर्टिकुलर ऑर्बिटल होते हैं। एस जो सब सेल है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं? एस के अंदर 1 ऑर्बिटल प्रेजेंट है। पी के अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं। और डी के अंदर कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं? 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। और एफ के अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं? 7 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। किसी भी ऑर्बिटल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं? 1 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज सेकंड एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में दो सिमिलर चार्ज, दोनों के ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों के ऊपर सिमिलर चार्ज होने के कारण इनका अंदर रिपल्सन होता है। इस रिपल्सन के कारण अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं ताकि मिनिमम से मिनिमम नेग्लिजिबल रिपल्सन हो, ताकि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रह सकते हैं। ओके, ऐसे आपको पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपके एस में 1 ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर? 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। और पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। 3 ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन जस्ट डबल हैं, कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। और ऐसे ही डी के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे 10। और ऐसे ही आपके एफ ब्लॉक के अंदर, एफ के अंदर कितने हैं? 7 के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन जस्ट डबल 14 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी सब सेल की ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। एस के अंदर 2, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। राइट, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन रियल में प्रेजेंट कहाँ होते हैं? कहाँ प्रेजेंट हैं? ये जो ऑर्बिटल है इसी में प्रेजेंट है, इसी में फिल कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हाफबो प्रिंसिपल पर बेस्ड है। हम डायरेक्ट किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे नोट कर सकते हैं, उसके लिए आप ये ट्रिक ध्यान रखेंगे। स्कूल एस एस, पब्लिक स्कूल पी एस, दिल्ली पब्लिक स्कूल डीपीएस, देन इसके आगे फर्दर दिल्ली पब्लिक स्कूल। आपको याद रखना है कैसे? डीपीएस तो सब जानते हैं। इस डीपीएस को 2 टाइम लिखना है, डीपीएस 2 बार लिख दिया। दिल्ली पब्लिक स्कूल से पहले कोई स्कूल होगी वो कैसी होगी? पब्लिक स्कूल, तो ये पब्लिक स्कूल 2 टाइम लिख दिया। फिर पब्लिक स्कूल से पहले कोई स्कूल होगी वो कैसी होगी? ओनली स्कूल। अब दिल्ली पब्लिक स्कूल के आगे फर्दर कोई स्कूल आएगी तो वो कैसी आएगी? फर्दर दिल्ली पब्लिक, एफ डीपीएस। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं।
नाउ अब आपको ध्यान रखना है s के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। s में 1 ऑर्बिटल होता है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। p है, p के अंदर मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल होते हैं जिसमें एक में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो आपके 3 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर की डायरेक्शन में, एक नीचे की, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से आप फिल करेंगे तो आपका इसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। डी के बाद में है डी, कितने ऑर्बिटल हैं 5 ऑर्बिटल है, तो 5 का डबल कितना होता है 10, मीन 10 इलेक्ट्रॉन। आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। देन 6 इलेक्ट्रॉन आप यहां से स्टार्ट, 6 अपोजिट डायरेक्शन में, 7 8 9 10। एफ सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं 7 ऑर्बिटल होते हैं। 7 का जस्ट डबल कितने होंगे 14, मीन 14 इलेक्ट्रॉन फिल करने। इलेक्ट्रॉन पहले 1 एक इलेक्ट्रॉन सभी में फिल करेंगे क्योंकि सबकी एनर्जी इक्वल है। 3 4 5 6 7, देन इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फिल करेंगे। 7 के बाद में 8 9 10 11 12 13 14। ओके, इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिल किए हैं 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट इस सीक्वेंस के अंदर S पहली बार यहाँ पे आ रहा है ना, तो इसको 1 से स्टार्ट करना है। उसके बाद में यदि S आपको यूज आ रहा है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके अप्लाई करेंगे आप 2। देन उसके बाद में भी अगर S यूज आ रहा है तो उसके 3, देन 4, देन भी 5, नंबर भी इंक्रीज होते जाएंगे 6 7 और 8S। ठीक है, ऐसे ही आपका फर्स्ट बार जो P, इस तरह से याद रखना है S P D F, ये 4 सबसेल थी। इन 4 सबसेल के अंदर फर्स्ट वाली 1 नंबर पे है, सेकंड 2 नंबर पे, थर्ड 3 नंबर पे, F मींस 4 नंबर पे। मीन फर्स्ट बार जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में S आएगा वो 1 से स्टार्ट होगा। उसके बाद जो भी S होंगे वो उनके नंबर लगातार इंक्रीज रहेंगे। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद में पहली बार P आएगा, वो कितने नंबर से, जैसे पहली बार P यहाँ पे आ रहा है तो ये कितने नंबर से स्टार्ट करोगे 2 से। इसके बाद जो भी P है उसके जस्ट आगे के नंबर आप लिख सकते हैं, आगे के नंबर आपको लिखने हैं। ठीक है, देन आपका आता है D। D पहली बार यहाँ पे आ रहा है, इससे पहले कहीं D नहीं है, 3D, देन D आ रहा है तो 4D, फिर 5D, फिर आपका 6D, ये नंबर आपको लिखने हैं। देन F पहली बार कहां से स्टार्ट हो रहा है, F यहाँ पे आ रहा है, F पहली बार आ रहा है, उसको कहां से कितने नंबर से स्टार्ट करना है 4 से। मीन इसका मतलब ये हुआ कि 4F ऑर्बिटल पॉसिबल है, 3F 2F 1F पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही 3D ऑर्बिटल पॉसिबल है, 2D 1D नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सबसे पहले है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। किसी एटम में जितना उसका एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। एटॉमिक नंबर 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। इस लाइन में S S P S P S D P S में ये जो D आ रहा है ना, यहां तक का ही आपके 30 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो यहीं तक आ जाएगा। आप काउंट कर सकते हो, देखो इसमें 2 भर सकते हैं, इसमें 2 और 2 4, इसमें 6 6 और 4 10 10 और 2 12 12 और 6 18 18 और 2 20 20 और 10 कितने हो गए टोटल 30। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। फर्स्ट हाइड्रोजन है तो ये 1 से स्टार्ट करना है, 1s1। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। सेकंड आपका हीलियम आता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 1s2, क्योंकि मैक्सिमम s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 2 फिल कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि जो आउटर मोस्ट सेल होता है एक इनर मोस्ट सेल होता है, आंतरिक कोश बाह्य कोश। जो सबसे बाहर की वो सेल होती है, इसके अंदर तो सबसे बाहर भी यही है, इसलिए यही आउटर मोस्ट सेल है। और जो आउटर मोस्ट सेल होता है इसी बाह्यतम कोश होता है, इसी को बोलते हैं वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं? वैलेंस
सेल या संयोजकता कोष, क्योंकि यही उस एलिमेंट की संयोजकता डिसाइड करता है, निर्धारित करता है। ऐसे इसका आउटर मोस्ट सेल सबसे बाहर की ओर ये इसके आगे कोई ऑर्बिटल है क्या? नहीं है। इसका मतलब यही आउटर मोस्ट सेल है। आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल यही होगा। इस आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। इस आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। थर्ड है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अब आपके 2 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट वाले से आ जाएंगे 1s2। 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, लेकिन अपने को अब थर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर सकते हैं क्या? नहीं। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी s की कितनी होती है? 2। इसका मतलब नेक्स्ट आपको स्कूल नेक्स्ट वाला स्कूल का s लेना पड़ेगा, जो 1 के आगे जस्ट आगे नंबर क्या लगाएंगे? 2, क्योंकि सेकंड बार s आ रहा है तो उसके जस्ट आगे वाला नंबर यूज करेंगे। 2s1 3 इलेक्ट्रॉन 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हैं। अब इसके अंदर सबसे बाहर वाला ये है क्या? मैक्सिमम नंबर 2 है। 1 से आगे मैक्सिमम नंबर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 है। मीन यही इसका आउटर मोस्ट सेल है और यही इसका वैलेंस सेल है, संयोजकता कोष है। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। संयोजी कोष से पहले 1s2 इस हीलियम का है क्या? यस। तो इस 1s2 की जगह आप हीलियम इनर्ट गैस भी लिख सकते हैं। उसके आगे डायरेक्ट आउटर मोस्ट सेल का बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे, राइट? 2s1। फोर्थ बेरिलियम। बेरिलियम में एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s। अभी 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 था, 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हैं। अब ये आंतरिक कोष है, ये बाह्य कोष है। बाह्य कोष या संयोजी कोष या वैलेंस सेल इसी है, तो ये 1s2 की जगह आप हीलियम अप्लाई कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पूरा लिखने की बजाय डायरेक्ट जो भी इनर्ट गैसेज हैं जो आपकी पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन सब को उससे पहले अगर कोई इलेक्ट्रॉन को उसको अप्लाई कर सकते हैं। 2s2 भाई ये बाह्यतम कोष है। बाह्यतम कोष के अलावा इसके अंदर आपको याद रखना है कि इसके अंदर मैक्सिमम नंबर 2 है। मैक्सिमम नंबर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2 है। मीन ये पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन से पीरियड में है? सेकंड पीरियड में प्रेजेंट है। फिफ्थ बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, इलेक्ट्रॉन भी 5 भरेंगे। 1s2 2s2। अब 2p कहां मिलेंगे? तो क्योंकि अभी तक 4 इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं, अपने को 5 करने से 2p कितने फिल करें? 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, लेकिन अपने को जरूरत है कि 6 इलेक्ट्रॉन की 4 तो पहले से ही भर चुके हैं, अभी 1 इलेक्ट्रॉन और फिल करना है। 1s2 2s2 2p2, राइट? अब इसके अंदर मैक्सिमम नंबर 2 ये भी है, ये भी है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा बाह्यतम कोष है, संयोजी कोष है। संयोजी कोष में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 + 1। ये जो ऊपर भर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन ही भर रहे हैं। 2 + 1 टोटल संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, राइट? अब इन इलेक्ट्रॉन को इसके अलावा ये मैक्सिमम नंबर 2 है इसके अंदर, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर ये कौन से पीरियड में प्रेजेंट है? सेकंड पीरियड में प्रेजेंट है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर जो है वही इसके पीरियड को शो करता है। नेक्स्ट, इसके अलावा इनको ऑर्बिटल में कैसे फिल करें? ये आपका s ऑर्बिटल, ये सेकंड s ऑर्बिटल, ये p के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल हैं, तो 3 ऑर्बिटल लिख दिए। s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। अपोजिट डायरेक्शन में भरेंगे इस तरह से। s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। अपोजिट डायरेक्शन में फिल करेंगे। उसके बाद में 2p1, p के अंदर 3 है लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो एक ही फिल करेंगे। आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है? इसके बाद में आता है आपका कार्बन। एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6 होंगे। इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन देखो 1s2 2s2 2p, 4 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, तो टोटल 6 ही भरने हैं, तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन और भर देंगे। कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 2p2। मैक्सिमम नंबर 2 ही है, तो ये इसका बाह्यतम कोष है। मैक्सिमम नंबर 2 है, तो पीरियोडिक टेबल में इसका पीरियड कौन सा है? सेकंड पीरियड में प्रेजेंट है ये एलिमेंट। इसके अलावा आउटर मोस्ट सेल जो वैलेंस सेल है, ये इसका बाह्यतम कोष है, यही संयोजी कोष है। इसके अंदर टोटल 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर ये 1s2 है, ये हीलियम का होता है, तो इसकी जगह आप हीलियम अप्लाई करके ओनली बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, ओके? क्योंकि किसी भी एलिमेंट की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
ये सारी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है केवल आउटर मोस्ट सेल पे, ठीक है। S के अंदर 1 ऑर्बिटल, P के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? 3 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? S में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, P में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2, ठीक है। नेक्स्ट वाला खाली रहेगा। लेकिन ये अनस्टेबल है क्योंकि इसके अंदर एक ऑर्बिटल वैकेंट है, इसलिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। इस तरह से टोटल 4 अनपेयर्ड बना लेगा, 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट है 7 नंबर पे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 7 एटॉमिक नंबर है, 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 2 इसमें बढ़ जाएंगे, 2 इसमें, 2 और 2 4, 4 और कितने और चाहिए अपने को? 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p3। ये आउटर मोस्ट सेल हो गया। इसी को लिख सकते हो आप, इसकी जगह हीलियम अप्लाई कर सकते हो। आउटर मोस्ट सेल में ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 3 ऑर्बिटल, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर 2 है, इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में ये कौन से पीरियड में है? सेकंड पीरियड के अंदर प्रेजेंट है। संयोजी कोष वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन हैं इसके अंदर। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, मीन 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1s2 2s2 2p कितने? 4 इलेक्ट्रॉन भर चुके, 4 और भरने, 4 भर जाएंगे। आउटर मोस्ट सेल यही है, इसकी जगह हीलियम अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इस तरह से आप फिल करेंगे, p के अंदर 3 ऑर्बिटल, 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 4 ऐसे नहीं भर सकते हैं 1 2 3, ये गलत है। इसको आप कैसे भरेंगे? इस तरह से फिल करेंगे 1 2 3। सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे क्योंकि सभी ऑर्बिटल की इक्वल एनर्जी होती है। 3 इलेक्ट्रॉन बने हैं, ऐसे ही ये 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। मैक्सिमम नंबर 2 है, तो पीरियोडिक टेबल में ये कौन से पीरियड में है? सेकंड पीरियड में। ये इसका वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 4 + 2 कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। नियोन का एटॉमिक नंबर है 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 9 फिल किए हुए हैं ऑलरेडी, तो आप इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और भर दीजिए। तो इसको आप इस तरह से ऑर्बिटल में भी फिल कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। आउटर मोस्ट सेल यही है, आउटर मोस्ट सेल जो मैक्सिमम सबसे बाहर की साइड में मैक्सिमम नंबर वाला है, मैक्सिमम नंबर 2 ही है, इन दोनों के 2 है, इसलिए ये पूरा का पूरा ही बाह्यतम कोष है। बाह्यतम कोष में टोटल इलेक्ट्रॉन 8, कितने इलेक्ट्रॉन है? और आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन जिनके बाह्यतम कोष में है वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, इसीलिए इनको इनर्ट गैसेज माना जाता है। नियोन वगैरह को क्या माना जाता है? इनर्ट। ऐसे ही आपको सोडियम का लिखना है एटॉमिक नंबर। ये 11 एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं। आपने स्कूल पब्लिक तक लिख दिया। अब नेक्स्ट स्कूल ही आता है, तो इसी को आप अगर कैसे यूज करेंगे? 1s2 2s2 2p6, ये तो नियोन का ही हुआ है, तो उसका क्या होगा? नेक्स्ट s यूज कीजिए, कितने नंबर पे? 3s1, क्योंकि 10 + 1 11 होते हैं। ये वाला तो नियोन का है क्या, तो इसकी जगह मैं नियोन अप्लाई कर सकता हूं, और मैक्सिमम नंबर 3s1, ये आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, ये इसका बाह्यतम कोष है, ये इसका संयोजी कोष है। संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मैक्सिमम नंबर 3 है, इसलिए ये पीरियोडिक टेबल में कौन से पीरियड में प्रेजेंट है? 3rd पीरियड के अंदर प्रेजेंट है। ओके, 15 फास्फोरस का होता है, और फास्फोरस के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन बनने हैं 15, 1s2 2s2 2p6, 6 और 4 10 हो चुके हैं। अपने को और कितने बनने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहां तक अपन आ चुके हैं। और फिर 3s2, 10 और 2 12, 12 और 3 इसके अंदर आ जाएंगे, 3p3, क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। इसका मतलब सबसे मैक्सिमम नंबर 2 के आगे भी आ चुका है ना 3, ये 3 इसके भी है, ये 3 इसके भी है, तो ये सबसे बाहर वाला कोष हो गया, मैक्सिमम नंबर 3 है, 3rd पीरियड के अंदर ये प्रेजेंट है। आर्गन का करना है, एटॉमिक नंबर 18 है, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। 18 इलेक्ट्रॉन देखो, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 6 इसमें, 6 और 4 10 हो गए, फिर 2 12, 12 और 6 18, मतलब यहां तक का अपने को यूज करना है। स्कूल पब्लिक तक का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक का अप्लाई कर लिया। अब इस जो ट्रिक से आपने ये नोट किया है, इसके अंदर देखो मैक्सिमम नंबर 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो यही इसका बाह्यतम कोष हो गया। इससे पहले ये वाला जो है ये नियोन का है क्या? 6 और 4 10 नियोन का है, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 ही होता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं।
नियोन का, इसकी जगह नियोन आप अप्लाई करके 3s2 3p6 लिख सकते हैं। आउटर मोस्ट सेल यही है, वैलेंस सेल यही है, संयोजी कोष यही है। संयोजी कोष में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 और 2 8, 8 वाले स्टेबल होते हैं क्या, इसीलिए 18 ग्रुप में रखे गए। इनर्ट होते हैं, शून्य ग्रुप, क्यों, क्योंकि इनकी वैलेंसी शून्य होती है, जरूरत ही नहीं है 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन काटने के लिए ही तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं या त्यागे जाते हैं। अब इसको किस तरह से आप ऑर्बिटल में फिल करेंगे, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ओके, नेक्स्ट आप पीरियोडिक टेबल में कौन से पीरियड में है, थर्ड नंबर मैक्सिमम है तो थर्ड पीरियड में प्रेजेंट होगा। कैल्शियम का 18 तक का तो ऐसा कैसा आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हो गया 6 और 4 10, 10 और 8 18। अपने को भरने कितने हैं, यहां तक भर दिया, इसके बाद में स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल यहां तक आएगा, तो ये 4s2 राइट। s2 क्यों फिल किया, क्योंकि अपने को 20 इलेक्ट्रॉन, यहां तक 18 और 18 और 2 20 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो ये वाला ऑर्गन का है क्या, तो इसकी जगह आप ऑर्गन लिख लीजिए, इसको पूरे को कंप्लीट को लिखने की जरूरत नहीं है। बाह्यतम कोष जो संयोजी कोष है, इसके अंदर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, डी ब्लॉक का एलिमेंट है स्कैंडियम, डी ब्लॉक का सबसे पहला एलिमेंट है ये, 21 एटॉमिक नंबर है, 21 20 तक का तो ये का यही आएगा, यहाँ तक जो भरा था मैंने कहा था ना 30 जो एलिमेंट है 30। जिंक तक का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये टेबल जो आपकी मैजिक ट्रिक थी, ये यहां तक स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल और दिल्ली वर्ड तक ही आपका काम आएगा। 30 तक के इलेक्ट्रॉन आप इसमें फिल कर सकते हैं। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, ये तो कैल्शियम का हो गया। 20 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हैं, अपने को 21 करने हैं 21, तो आपके पास लास्ट में डी में 3d1 ये होगा। अब इसके अंदर देखिए ये वाला तो ऑर्गन का है, तो इसकी जगह मैं ऑर्गन अप्लाई कर सकता हूं Ar, ठीक है। Ar के बाद में आपका ये 4s2 3d1, मैक्सिमम नंबर देखो 4 है 3 है 4 है, इसका मतलब ये बाहर होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या लूज करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट गेन कर रहा है या लूज कर रहा है वो बाह्यतम कोष से ही करता है, वैलेंस सेल से ही करता है, इसलिए इसको आप बाहर की तरफ लिखेंगे। इसको इस तरीके से नोट किया जाता है 3d1 4s2, ये तो एनर्जी के अकॉर्डिंग इसकी एनर्जी कम होती है, इसकी ज्यादा होती है, इसलिए इसको थोड़ा पहले रखा गया है। बाकी आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, मैक्सिमम नंबर 4 है, तो आपका मैक्सिमम नंबर 4 है, तो ये पीरियोडिक टेबल के 4th पीरियड के अंदर मिलेगा आपको। और इसके अंदर ये डी ब्लॉक का, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन देखो डी के अंदर कितने ऑर्बिटल थे, 5 ऑर्बिटल थे। इसको ऑर्बिटल में कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। डी के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है 1, ठीक है। नेक्स्ट 21 से लेकर 30 तक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है, केवल आपको ये काउंटिंग याद रखनी है। 30 तक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ये काउंटिंग आती होगी, इस काउंटिंग से इन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये 2 नंबर है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ये वाले तो एस में जाएंगे, ये वाले डी में जाएंगे। पहली बार 3d से स्टार्ट हुआ था, तो ये हो गया 3d1 4s2, स्कैंडियम का ये निकाला था हमने 3d2 4s2। इससे पहले तो जो होगा उसकी जगह आप आर्गन अप्लाई कर सकते हो, ये ऑर्गन हो गया, ठीक है। इसके बाद में 3d4 4s2 यही होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग तो, बट ये वाले आपको पता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन अदर ऑर्बिटल, मीन जो अर्धपूरित कक्षक होते हैं वो अन्य कक्षकों से अधिक स्थायी होते हैं। अब डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, ये डी के अंदर टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 5 ऑर्बिटल है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो 5 ऑर्बिटल में जस्ट 10 के आधे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मतलब वो अर्धपूरित है। स्टेबिलिटी के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और बना लेगा 3d5 4s1। अब ये अर्धपूरित हो गया। अर्धपूरित कैसे हुआ, ये 5 ऑर्बिटल होते हैं इसके अंदर, टोटल डी के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं, पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं क्या,
तो ये अर्धपूरित हो गया। जस्ट 10 भर सकते हैं, उनके आधे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो वो अर्धपूरित है। 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इनके आधे 3 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तीनों में एक एक तो वो अर्धपूरित है। 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं F में, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो वो अर्धपूरित है। अगर 14 के 14 भरे हुए हैं F में तो वो पूर्णपूरित है, और यदि 10 के 10 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं D के अंदर तो वो पूर्णपूरित है। ऐसे ही इसके अंदर अगर 6 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो P भी पूर्णपूरित है, और ये इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो पूर्णपूरित है। राइट, ये अर्धपूरित, पूर्णपूरित, हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट 25 3d5 4s2, इससे पहले तो आर्गन का ही होगा। 3d6 4s2, 3d7 4s2, बहुत आसान है। 3d8 4s2। अब 229 ये आपका क्रोमियम आता है, ये कॉपर है। इसके अंदर 3d9 4s2 यही होना चाहिए था, बट वही है पूर्णपूरित। अगर इसको एक और मिल जाए तो ये 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये पूर्णपूरित हो जाएगा, क्योंकि पूरे 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें कंप्लीट। तो ये 3d10 4s1 बना देगा। राइट, जिनका क्या हो जाएगा 3d10 4s2 लास्ट का इलेक्ट्रॉन। ऐसे आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो गाइस, कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।